दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरली से क्वेश्चन आते हैं, आपको सेक्शंस को अरेंज करने को कौन पहले कौन बाद में आता है। तो जैसे आप डेफिनेशन के कुछ पॉइंट देख सकते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट कब है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब है। स्टेट नॉर्मली स्टेट बार काउंसिल पहले आएगा, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा, डिसिप्लिनरी कमिटी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ये सब उतने स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इसके लिए आ सकता है वो ये है कि आप कंप्लेन करोगे स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमिटी में, उसको 6 महीने के भीतर डिसीजन देना होता है। अगर वो नहीं दे पाया और उसके या मतलब उससे अपील जाएगी 60 दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये भी 60 दिन के भीतर। और ये सब हम कहाँ से देख सकते हैं? और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये पावर मतलब कोर्ट के पास नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब किसी को प्रैक्टिस रोकने की पावर ऑब्वियसली कोर्ट में, अगर गलती करोगे तब तो कोर्ट के पास पावर है। नहीं तो अ, ये मतलब बार काउंसिल के पास पावर है, स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवोकेट से सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंटाइटल टू प्रैक्टिस लॉ। बाकी लोग जो है परमिशन से कर सकते हैं, जैसे सिविल केसेस में बार ऑफ अटॉर्नी वगैरह हो जाती है। पनिशमेंट जैसे इसमें आप देखेंगे, डिसिप्लिनरी 35, 36 और इससे 38 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो एक बार बस ये सेक्शन देख लेते हैं, देन विल बी डन। डिसिप्लिनरी पार्ट्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्टेट बार काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है, इंक्वायरी करेगा। और इसी में लिखा हुआ है, जैसे ये आप ये काम कहोगे, इसी में लिखा हुआ 6 महीने के भीतर करना होगा। उसके बाद अपील जाएगी इससे, यहाँ पे लिखा डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विद पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, और डेट ऑफ ये मैंने गलती कर दी। फेलिंग विच सच प्रोसीडिंग शैल स्टैंड ट्रांसफर टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 साल का टाइम रहता है इसके पास करने को, ठीक है। लेकिन commencement of the Advocates Act 1973, any proceeding in respect of any disciplinary matter against an advocate is pending before the disciplinary committee of State Bar Council shall dispose of the same within a period of 6 months। नहीं, मैं सही था, 6 मंथ में सही याद था मुझे। फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, विच एवर इज लेटर, फीलिंग विच सेल्स। तो ये कमेंसमेंट में आने के बाद ये टाइम बढ़ गया है। एक सेकंड, इसको वेरीफाई ही कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। चलिए, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। आगे देखते हैं कि अपील टू बार काउंसिल 60 डेज में करना होगा, विद इन 60 डेज, ठीक है। ठीक है। और अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 और 37, ठीक है। मी विद इन यहाँ पे भी 60 डेज में, ठीक है। अब इसके बाद
सेक्शन 5 यहाँ पे अप्लाई होगा, इसका मतलब उसको कंडोनेशन मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद एक बार हम इसका केसमैट में, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये होता है कि हम ये देख सकते हैं, एक्स कैप्टन हरीश उपल में बोला गया था राइट टू स्ट्राइक नहीं होता इनके पास। ठीक है, अनीस अहमद वाले केस में बोला गया कि लॉयर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करने का उनका रहता है कि 3 घंटा पर डे वाला टाइम होना चाहिए। और उसके बाद अ, एक और केस है, मतलब महिपाल सिंह, हरीश उपल, और ये जो है, और कुछ ड्यूटीज दी हुई है। तो ड्यूटी ऑफ एडवोकेट, जैसे ड्यूटी टू द कोर्ट, ड्यूटी टू द क्लाइंट, ये सब ड्यूटी टू द अपोनेंट, ड्यूटी टू कलीग्स। तो ये बस एक बार आपको ध्यान देना चाहिए, सब कॉमन सेंस से हो जाता है कि क्या ड्यूटी है क्या ड्यूटी नहीं, वो आप बता सकते हैं। इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस है, वो केसेस नहीं पूछते कुछ पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए, कि जिसमें किसी ने झूठ बोल दिया है, किसी ने मना कर दिया कि भाई आपने एडवोकेट चेंज कर लिया तो आप पहले मेरे पैसे दो तभी मैं आपके केस फाइल रिटर्न करूंगा। तो ये सब अलग अलग केसेस है, बट यू वोंट नीड नॉट नो द नेम ऑफ द केस। ये दोनों आपके राइट टू स्ट्राइक और उन चीजों से रिलेटेड थे कि भाई कोर्ट आपको अपने कोर्ट, सिर्फ कोर्ट में अगर आपने मिसबिहेव किया उसके लिए पनिश कर सकता है, डिस्qualify कर सकता है, लेकिन इन जनरल आपको नहीं वो डिस्qualify कर सकता, वो पावर इसके पास है। और मुझे जहाँ एन एडवोकेट वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरी लाइन पे केस है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स भी खत्म हुआ। अब एक वीडियो हम जल्दी से लेबर लॉ पे बना देंगे। चलो, बाय बाय।